अब हम देखते हैं हमारा मुख है ना। तो हमारे मुख के अंदर दो चीजें आएगी, एक हो गया आपके दंत और दूसरा हो गया आपकी जीवा या आपकी टंग या टिथ है ना। ये दो चीजें होती है। इसके अलावा भी क्या होता है कि मैं अब बात करूं कि हमारा जो मुंह है उसका जो आप दो भाग देखोगे, जैसे ऊपर वाला भाग जो है ना ये वाला, वो बोन वाला है, बाकी नीचे वाला देखोगे ये वाला, ये वाला, तो ये जो होता है ये पेशियों से बना हुआ रहता है। ऊपर वाला हड्डी से बना हुआ रहता है और पेशियां। तो ऊपर वाला जो रहता है उसको बोलते हैं हार्ड पैलेट है ना। और नीचे वाला जो होता है ना ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं अपन सॉफ्ट पैलेट। अब अपना ये मुंह जो आ करने का बोलते हैं ना, जैसे आ, तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला, तो एक अपर जा और एक लोअर जा, दो ये जो होते हैं अपना ये वाला आ, ये जो बोन होती है ना ये होती है आपकी मेंडिबल है ना। तो इस मेंडिबल के ऊपर से ही ये आपके टीथ लगे हुए रहते हैं। यहाँ पे बोनी सॉकेट्स होते हैं, जिन सॉकेट के अंदर क्या रहते हैं आपके दांत या फिर आपके टीथ है ना। अब देखो इतना वाला ये ऐसे, ये ऊपर वाला ऐसे है ना, ऐसे खुलता है, ऊपर जा लोअर जा। अब देखो कितने टीथ होते हैं अपने अंदर, अरे 32 होते हैं ना पेयर में, 12 नीचे, सॉरी 16 नीचे और 16 ऊपर है ना। तो ये दोनों पेयर से। अब मैंने क्या किया, एक टीथ का स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे, ये देखो ये टीथ है। अब ये आपका जो टीथ होता है, आपका जो दंत होते हैं, उनके तीन भाग होते हैं, एक होता है क्राउन, नेक और रूट है ना। अब क्या हुआ, इसको बस खाली एक नॉलेज के लिए देख रहे हैं अपन है ना, आपके सिलेबस में इतना सारा नहीं दिया हुआ है। अब क्या है, क्राउन, नेक और रूट है ना, तीन चीजें होती है। अब ये जो क्राउन वाला पार्ट है ना, ये इसके अंदर जो ये व्हाइट व्हाइट वाला दिख रहा है ये वाला, इसी को बोला जाता है डेंटाइन। और इसके ऊपर जो रेड रेड दिख रहा है ना लाल कलर का, उसको बोलते हैं इनामल। क्या बोलते हैं, इनामल है ना। अब ये जो इनामल होता है ना, ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है ना, सबसे कठोर पदार्थ। क्वेश्चन आता है ना, नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, नीट में नहीं एआईपीएमटी में पूछा था कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। ए ऑप्शन था हड्डी, बी ऑप्शन था पेशिया, सी ऑप्शन था इनामल और डी ऑप्शन था केरेटिन है ना। अब इन तीनों चीजों, चारों चीजों थी, अब उसमें से आंसर क्या जाना था, एनामल। बाकी सभी ने क्या लगाया था, बोन है ना, बोन आपकी जो हड्डी थी उसको है ना। तो ये कई बोन से भी ज्यादा कठोर होता है, कौन होता है, इनामल। देखा होगा कि आपके टीथ के ऊपर एक कवरिंग होती है, ये जो इनामल होता है ना ये दिखता नहीं है, रेड रेड कलर का नहीं होता है, पर इस आपके जो दांत है, आपके जो दंत है, उनके ऊपर एक कवरिंग होती है, उसी को बोलते हैं अपन इनामल। ये इनामल किस चीज से बना होता है, तो इसके अंदर 1% होते हैं किरेटिन प्रोटीन प्लस ओसिन प्रोटीन है ना। अब यार ये किरेटिन तो आप एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे है ना, अरे टीवी तो देखते हो ना, तो टीवी के अंदर आता है ना किरेटिन, अरे हेयर्स वाला मस्त, अरे कोई मतलब एक्ट्रेस होती है एडवर्टाइजमेंट करती है ना, तो वो उनमें इस चीज का नाम यूज किया जाता है किरेटिन है ना, ऑयल के अंदर है ना। तो ये वही वाला किरेटिन है, प्लस ओसिन प्रोटीन, ओसिन। अब ये जब ओसिन वर्ड जो रहता है ना, वो आपकी हड्डियों के लिए यूज किया जाता है, बोन के लिए यूज किया जाता है। बोन की जो स्टडी होती है ना उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी, और उनका जो डॉक्टर होगा ऑस्टियोलॉजिस्ट है ना। तो ये सारी प्रोनाउंसिएशन कहां से क्रिएट होती है, तो ओसिन है ना। अब जो आपकी बोन होती है ओसिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, साथ में उनके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में 96% क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक पार्ट है ना। इनऑर्गेनिक पार्ट मतलब आपका कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सारी चीजें है ना। और 3% जो होता है इसके अंदर होता है पानी है ना। अब अपन आते हैं आपके डेंटाइन वाले पार्ट पे। डेंटाइन वाले पार्ट के अंदर 69% जो होता है वो होता है इनऑर्गेनिक है ना। इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन कौन से, वही कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये किसी दूसरे से, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, तो इन सब से मिलकर किसी भाग को बनाते हैं, किसको बनाते हैं, तो डेंटाइन को है ना। उसके बाद एक बोनी सॉकेट होता है, जिसे आपने देखा होगा कि एक जो सॉकेट के अंदर धसा हुआ होता है ना, ये वाला सॉकेट,
ये भी एक बोन का बना होता है ना। एक सीमेंट है ना, सीमेंट मतलब जिसे आप दो ईंटों को जोड़ने के लिए अपन सीमेंट का यूज करते, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि ये जो आपका शॉकेट वाला पार्ट है इस आपके टीथ को अच्छे से जोड़ के रखे, इसे पकड़ के रखे, उसके लिए जो सीमेंटिंग का काम करता है वो एक एसिड होता है। क्या नाम है उसका? हाइल्यूरोनिक एसिड है ना। हाइल्यूरोनिक एसिड जो होता है एक सीमेंटिंग का काम करता है, आपके टीथ को जॉ के अंदर है ना, आपके जबड़े के अंदर पकड़ के रखता है ना। अब क्या होता है, यहाँ एक चीज और होती है जिसे अपन बोलते हैं पल्प केविटी है ना। क्या होती है? पल्प केविटी। पल्प कैविटी है ना। इस पल्प कैविटी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी रक्त वाहिनी होती है ना। अरे आपका टीथ जो होता है ना वो लिविंग भी है और डेड भी है, मतलब आपके टीथ के अंदर जान भी है और बेजान भी है। मतलब जो ऊपर जो व्हाइट व्हाइट कलर का पोर्शन जो अपन को दिखता है उसके अंदर कोई जान नहीं है ना, उसको मारोगे करोगे कुछ भी तो उसको दर्द नहीं होगा, बट आपके टीथ को पकड़ के उखाड़ दो है ना, तो हो सकता है चांस कि आपके फोटो लग जाए है ना, ऐसा हो सकता है। तो जो नीचे वाला पार्ट होता है उसके अंदर कुछ होती है ब्लड वेसल्स और होती है नर्व है ना। नर्व्स क्या होती है कि क्या होता है कि आपके मुंह के अंदर अपने मतलब अपनी बॉडी के अंदर नर्व्स बहुत ज्यादा सप्लाइड रहती है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है सेंसेशन के लिए जुड़ी होती है। जैसे आप एकदम से ठंडा पानी पीते हो ना तो फिर ऐसा लगता है कि कुछ टाइम के लिए मुंह पूरा है ना सुन्न हो गया हो है ना, वो किसकी चीज की वजह से होता है, तो इन नर्व्स की वजह से होता है ना। वो ठंडा पानी जो रहता है इनको पूरी तरीके से इनके अंदर जो सेंसेशन होते हैं ना, जो इंपल्स होते हैं ना, जो मैसेजेस होते हैं उनको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। इसके लिए अपन को ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो रहा है ना। ठीक है, आया समझ में? ये सारी चीजें कॉपी कर लो। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारे दंत के प्रकार। इससे पहले हमने दंत का आकार देखा था कि उसके कितने भाग होते हैं। एक क्राउन होता है, नेक होता है, पल्प केविटी होती है, उसके बाहर एक जो कवर करके रखता है टीथ को, अपने दंत को, उसको बोला था अपन ने इनेमल है ना। इनेमल को मैंने बताया भी था कि इनेमल जो होता है हमारा शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है ना। हमारी जो हड्डियां होती है, हमारी जो बोन होती है उनसे भी ज्यादा स्ट्रोंग, उनसे भी ज्यादा कठोर ठोस जो होता है वो कौन होता है? इनामल है ना। इनेमल देखो कि अपन जैसे खाना भी खाते हैं तो अपने दांत दंत से दंत जब टकराते हैं तो भी क्या होता है कि उनके अंदर टूटने के चांस बहुत कम हो जाते हैं है ना। तो वही चीज है कि इसकी वजह से ये हमारी बोन से भी ज्यादा स्ट्रोंग मजबूत जो होता है वो होता है आपका इनेमल है ना। अब हम देखते हैं कि हमारे दंत के प्रकार। तो हमारे शरीर के अंदर पहले तो देख लेते हैं कि कितने होते हैं है ना। हमारा जो मुख होता है ना उसके अंदर एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं अपन बक्कल कैविटी है ना। बक्कल कैविटी के अंदर टोटल जो टीथ होते हैं वो होते हैं 32 है ना, 32। अब मैंने बताया था एक स्ट्रक्चर देखा था अपन ने इससे पहले वाली क्लास में, उसमें देखा था अपन ने कि कुछ ऐसा आकार होता है ना, तो इसको अपर जा बोला था और इसको लोअर जा बोला था है ना। अरे ये जबड़े है ना अपने ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों है ना। अब देखा जाए तो अब यार टोटल कितने हैं? 32। तो भाई कॉमन सेंस की बात है कि आधे ऊपर जो होंगे वो 16 और नीचे कितने होंगे? 16 है ना, अपर जामे और लोअर जामे। इतना क्लियर है। उसके बाद अपन देखते हैं कि हमारे शरीर में जो दंत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्तनक दंत, भेदक दंत, फिर अग्रच्वर्णक और च्वर्णक है ना, 4 प्रकार है। अब जो कर्तनक दंत होते हैं उन्हीं को बोलते हैं इंसीजर है ना, इंसीजर। अब ये देखो कि यार ये नाम जो थे ना वो ऐसे ही नहीं रख दिए गए, कहीं ना कहीं कुछ साइंटिफिक रीजन है ना। वो जो अपना कार्य करते हैं उनके आधार पर उनके नाम रखे गए। इंसीजर है ना, तो अब यार कहीं इंसाइज करना है ना, मतलब जहां पे जिस चीज को आपको काटना हो है ना उसके लिए आप किसका यूज करोगे? कर्तनक। कर्तनक कौन से वाले? तो ये जो बीच वाले है ना आगे से ऐसे, उनको ही बोलते हैं कर्तनक दंत है ना, ऐसे जो आगे साइड में है। उसके बाद आते हैं भेदक दंत है ना, कहीं पे आपको चुबाना हो है ना, तो आपके जो साइड में ना दो दो दांत ड्रेकुला वाले, दो ऊपर से ऐसे और नीचे से दो, उन्हीं को बोलते हैं भेदक या उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? केनाइन। उसके बाद आते हैं अग्रच्वर्णक है ना। अब ये जो केनाइन है ना इसके बाद जो आ रहे हैं उनको बोलते हैं अपन अग्रच्वर्णक या फिर प्रीमोलर। उसके बाद लास्ट में
जो सबसे लास्ट में जहां पे आपका ये जो है ना खत्म हो रहा हो, जहां पे जबड़ा एंड हो रहा हो, वहां पे जो होते हैं उसको बोलते हैं च्वर्णक, है ना, या फिर उन्हीं को बोलते हैं अपन मोलर। ठीक है। अब ये जो मोलर है ना, इन्हीं को भी बोला जाता है अक्कलदार, है ना। जिससे क्या होता है कि एक एज के बाद, है ना, मतलब ये कोई फिक्स नहीं है कि आपकी एज 15 साल हो या 20 साल हो 21 साल हो तभी आएगी, है ना, कुछ भी फिक्स नहीं है इस अक्कलदार में, ये कभी भी आ सकती है। बट एक चीज है कि ये हमेशा 15 साल के बाद भी आएगी, है ना, उससे पहले नहीं आएगी। इस अक्कलदार को ही बोलते हैं अपन विजडम टीथ, है ना। तो यहाँ पे सारे जितने भी आपके दंत दिए हैं उनके नंबर दे रखे हैं ना, कि वो कितने होते हैं हमारे मुख के अंदर। तो जो कर्तनक दंत होते हैं वो कितने होते हैं, 8। फिर जो भेदक होते हैं वो होते हैं 4। फिर जो अग्रच्वर्णक होते हैं वो कितने होते हैं, 8। उसके बाद ये च्वर्णक जो होते हैं 12। फिर मैंने बताया कि अक्कलदार कितनी होती है, 4, या फिर विजडम टीथ कितने होते हैं, 4। तो ये 12 के अंदर ही आते हैं ये 4 भी। ऐसा आप ऐसा नहीं कि इन 12 में भी 4 को प्लस करके बोलो कि सर ये तो टोटल 16 हो गए, तो पागलो ऐसा नहीं होगा, है ना। अब टोटल नंबर करते हैं, 8 और 4 12, 12 और 8 20 और 12 32, है ना। टोटल कितने हो गए, 32। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हैं अपने अंदर, 32। ठीक है। अब हम आते हैं कि हमारे अंदर जो दंत होते हैं ना, वो दो तरीके से होते हैं, है ना, मतलब कि उनकी उपस्थिति हमारे शरीर के अंदर, हमारे मुख के अंदर जो होती है, एक होती है अस्थाई और एक होता है स्थाई। अस्थाई क्यों बोला है कि जैसे आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा रहता है, कुछ टाइम बाद उसके अंदर जो रहते हैं ना दांत ऑटोमेटिकली गिरने लग जाते हैं, है ना, मतलब पहले जो दंत थे उसके अंदर उनको अपन बोलते हैं ना मिल्क टीथ, है ना, दूध के दांत, है ना। तो दूध के दांत जो होते हैं उसको वो क्या होते हैं बाद में जाके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्थायी टीथ में, काय में जाके परिवर्तित हो जाते हैं, तो स्थायी में। तो देखा जाए तो जो अस्थायी होते हैं वो कितने होते हैं, 20। और उन अस्थायी के अलावा भी जो प्रेजेंट होते हैं, है ना, होते हैं मतलब हमारे अंदर, उसको वो कितने होते हैं, 12, है ना। अब अपन आगे देखते हैं क्या है दंत सूत्र, या इसी को हम बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला, है ना, कि एक पूरा फॉर्मूला डिराइव होता है कि यार हमारे अंदर जो इंसिजन, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर जो है वो कैसे अरेंज होते हैं, उनके क्या क्या नंबर होते हैं, क्या क्या उनकी संख्या होती है हमारे मुख के अंदर, वो सारी चीजें। तो अपन सबसे पहले कुछ छोटे स्तर से बात करते हैं। तो एक 5 वर्ष का बच्चा है, उसका अपन दंत सूत्र देखेंगे, और उसके अंदर जो दंत होते हैं उन्हीं को बोला जाता है दूध के दंत, है ना। अब वो तो बात एक ही हो गई, है ना। अब देखते हैं उनके अंदर जो इंसीजर होते हैं ना, इंसीजर, इंसीजर कितने होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, 2 2। उसके बाद केनाइन जो होता है वो एक। प्रीमोलर जो होते हैं वो होते ही नहीं है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम, अगर कोई 5 साल का बच्चा है उसके अंदर किस प्रकार के दंत नहीं पाए जाएंगे, तो आंसर गोज टू, क्या आंसर आएगा आपका, अग्रच्वर्णक। ठीक है, 0 0 लिखा है ना, वो इसी के लिए लिखा है। उसके बाद आया मोलर, मोलर कितने, 2 ऊपर और 2 नीचे, टोटल कितने हैं। अब ये जो दिए है ना, ये आपके एक साइड के दिए, मतलब नीचे वाले जो के नंबर है ना। तो ऐसा तो है ही नहीं कि खाली नीचे वालों को ही टोटल करेंगे, ऊपर वालों को भी तो करने पड़ेंगे। तो टोटल देखा जाए तो 2 1 3 और 2 5 5, यहाँ पे भी 2 1 और 2, टोटल कितने हो गए, 5। अब इस 5 का इंटू करेंगे तो ऊपर कितना, 10, और नीचे भी कितने, 10, तो टोटल कितने आ जाते हैं, 20, है ना, 20 आ गए। अब मैं आपको इसका सूत्र बताता हूं कि यार सूत्र क्या हुआ। सूत्र ऐसे बनता है, कैसे, इसको देखो, है ना, इसके आगे ही देख लेते हैं अपन सूत्र को। ये 2 है, 2 लिख दिया, ये 1 है, ये 1 लिख लिया, ये 0 है, ये 0, और ये 2 है, तो इसको क्या लिख लिया अपन ने, है ना। फिर वापस नीचे 2 1 0 2, तो फिर 2 1 0 2। ये आपके अंदर, ये जो आपके अंदर क्या मतलब कि जो बच्चे हैं 5 साल से कम उम्र वाले, उनके अंदर ये क्या हो जाएगा, दंत सूत्र। आ गया समझ में क्या होता है, एक बार बोलो, 21 0 2, इसको ऐसे बोला जाता है 21 0 2, 21 0 2। ठीक है, ये इकाई में देखा अपन ने,
जो 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके अंदर जो दंत सूत्र होता है वो कैसा होता है 2102 2102। अब ये 00 क्या है, तो ये इनके अंदर जो अग्र चौर्णक होते हैं उस टाइम वो आए हुए नहीं होते, है ना। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं कि ये तो हमने बच्चों में देख लिया। अब अपन वयस्क में देखते हैं, एडल्ट में देखते हैं, यंग में, है ना। मतलब कि अगर देखा जाए तो कितनी 21 वर्ष तक की बात करते हैं। 21 वर्ष के बाद की जो आयु वाले हैं उनके अंदर क्या होता है, नहीं सॉरी 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 ये नहीं, है ना। एक चीज और, दूध के दंत जो होते हैं उनको ही हम बोलते हैं अस्थाई दंत, है ना। क्या बोला जाता है उनको, अस्थाई दंत भी। तो मैंने बोला है कि उनको अस्थाई क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक एज के बाद जो रहता है वो टूट जाते हैं, है ना। उसके बाद जो आते हैं वो कभी नहीं टूटेंगे, उनको अपन बोलेंगे स्थायी। मतलब ये अस्थाई जो रहते हैं वो काय में परिवर्तित हो जाए थे, स्थायी के अंदर। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जो वयस्क है कितनी आयु देख ली जाए तो 21 वर्ष के बाद वाले, है ना, उनके अंदर जो दंत सूत्र होता है वो क्या होता है, तो उनके अंदर क्या होता है, इंसीजर 2-2, केनाइन 1-1। क्योंकि ये तो आप अपने हाथ से लगा के भी पता कर सकते हो ना कि मेरे 2 इंसीजर नीचे हैं 2 इंसीजर ऊपर है ना। फिर 2 केनाइन ये वाले है ना, 1-1 है, अरे एक इस साइड एक इस साइड 2 और एक इधर इधर 4 हो गए टोटल। प्री मोलर कितने 2-2, है ना। फिर मोलर कितने 3 और 3, है ना। अब ये तो क्या हुआ, ये एक जॉ के नंबर बताए मैंने, मतलब या तो आप नीचे वाले के मान लो या फिर ऊपर वाले के मान लो। अब इनके अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्योंकि 2 सेट में है ना, एक अकेला सेट तो है नहीं। तो 80 16 और ये भी कितना आएगा 16 टोटल कर दिया जाए तो कितने आ जाते हैं 32 आ गए भाई। अपन ने जो पहले लिखा था वो समझ लिया, है ना। अब अपन देखते हैं कि यार जो वयस्क मानव है उसके अंदर दंत सूत्र क्या होता है। तो अब दंत सूत्र आप बनाओगे, बताओ क्या लिखूं मैं, लिखूं 2 फिर 1 फिर 2 और फिर 3, है ना, ये 3। उसके बाद फिर क्या लिखा जाए, फिर 2 ये वाला, फिर 1 फिर 2 और फिर 3। अब जो दंत सूत्र आया वो क्या आ गया 21-23 और जो बच्चों में था वो क्या था 2102। ठीक है, ये क्या होता है कि कंफ्यूज मत होना, है ना। पूछ लिया जाते हैं क्वेश्चंस, जैसे पीएटी और ऐसी जो एग्जाम होती है उनके अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड से हो तो वहां पे और भी जो एनिमल्स होते हैं जैसे कैट हो गई डॉग हो गया, उनके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि उनके अंदर भी दंत सूत्र कैसा होता है। बट अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो अपन खाली इंसानों की बात करेंगे ना, ह्यूमन बीइंग की, है ना। तो हमारे अंदर जो दंत सूत्र होता है वो कैसा होता है 21-23 और बच्चों के अंदर जो होता है वो कितना कैसा होता है 2102। किस प्रकार के दंत जो होते हैं बच्चों में नहीं पाए जाते तो वो होते हैं अग्रचौर्णक। ठीक है, इतना आ गया समझ में। हमने दांत के प्रकार देख लिए थे। उसके बाद एक चीज क्या होती है कि हमारे जो दांत होते हैं वो जबड़े में बने एक सांचे, है ना, सांचों में क्या होते हैं स्थित होते हैं। जैसे क्या होता है कि ईंट बनाने की जो सांचे होते हैं ना, जैसे एक पूरी एक शेप में, है ना, एक आकार में बनती है, वैसे क्या होते हैं कि हमारा जो जबड़ा होता है उसके अंदर भी सांचे होते हैं जिसके अंदर हमारे जो दंत होते हैं, हमारे जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं स्थित होते हैं। ऐसी जो एक व्यवस्था होती है उसी को बोला जाता है गर्तदंती। क्या बोलते हैं गर्तदंती, या फिर उसी को बोलते हैं थेकोडंट, है ना, थेकोडोंट, है ना। ये डेंटल वर्ड है ना, डेंटल जैसे जो इसका डॉक्टर होता है ना डेंटल, है ना, तो उस चीज से रिलेटेड होता है थेकोडोंट। अब क्या होता है कि जो हमारा मनुष्य है, मनुष्य के अलावा अधिकांश जो क्या होते हैं स्तनधारी होते हैं, उन सभी के अंदर क्या होता है कि जो दांत होते हैं वो एक ही मतलब पूरी लाइफ साइकिल में 2 बार आते हैं, है ना। मतलब ऐसे कैसे होता है वो चीजें देखते हैं। क्या होता है कि दूध के एक जो होते हैं स्तनधारियों के जीवन काल में 2 तरह के दांत आते हैं। कितने प्रकार के 2। अब एक जो होते हैं वो स्थायी दांत का समूह होता है अथवा दूसरा वाला जो होता है वो दूध के दांत होते हैं, है ना, अस्थायी या फिर दूध के दांत, दोनों एक ही चीज है, मैंने पहले बताया आपको। अब क्या होता है कि जो वयस्क है, जो यंग है, जो एल्डर है ना, उसके अंदर स्थायी दांतों में क्या हो जाता है
एक प्रतिस्थापित हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? जो अस्थायी दांत होते हैं वो स्थायी दांत में क्या हो जाते हैं? प्रतिस्थापित, है ना, बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। अब क्या होता है, इस तरह की जो व्यवस्था होती है उसी को हम बोलते हैं डाइफाइकोडोंट, या फिर उन्हीं को बोला जाता है द्विबार दंती। द्विबार है ना, मतलब दो बार, और दंती मतलब दांत का आना, है ना, वो चीज है। क्या होता है, नाम से ही क्लियर है ना। तो हर एक चीज जो है ये एनसीईआरटी से मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर करी है, ठीक है। क्या चीज है, एक होता है गर्त दंती और दूसरा वाला होता है द्विबार दंती। गर्त दंती मतलब हमारे दांत जो होते हैं वो जबड़े में सांचों में स्थित होते हैं, है ना, उसी को बोलते हैं अपन थेकोडोंट या फिर गर्ददंती। और क्या होता है, हमारे अंदर जो रहते हैं वो दांत जो होते हैं वो दो बार आते हैं एक ही लाइफ में, है ना, इसी के लिए उसको बोला जाता है द्विबार दंती, है ना। ऐसा हमारे अलावा भी बहुत सारे जीव जो होते हैं उनके अंदर भी ये चीजें देखी जाती है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं लार ग्रंथिया या फिर उन्हीं को बोलेंगे अपन स्लाइवरी ग्लैंड, है ना। तो क्या हुआ कि यार ये जो आपकी हेडिंग है उससे ही पता चल रहा है कि अपन किस चीज की बात कर रहे हैं, है ना। लार ग्रंथिया, है ना, ग्रंथिया वो होती है जो क्या करती है, स्त्रावित करती है। किसको किसको स्त्रावित करेगी? तो एंजाइम्स और हार्मोन्स, है ना। अब यहाँ पे लार को स्त्रावित कर रही है ना, जो ग्रंथिया है वो लार को। तो अब हम देखते हैं कि यार ये लार क्या है ना। तो मेनली अगर देखा जाए तो लार का स्त्रावण कब होगा, है ना, कब होगा? जब अच्छे अच्छे खाने की बात चल रही हो, है ना, है ना। तो जैसे मैं बात करता हूं कि आज तो मेरे घर पे क्या गुलाब जामुन बने थे, है ना, रसगुल्ले थे, मिठाई थी बहुत सारी, है ना, पानी बतासे भी थे। तो ये सारी जो चीजें है ना, मैं नाम बोल रहा हूं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे शरीर, हमारा जो मुख है उसके अंदर क्या हो रहा है, लार का स्त्रावण हो रहा है ना। जिसे बोलते हैं ना कि देखते ही या फिर नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया, है ना। तो वो चीजें क्या है जो आप बोलते हो उसी को बोला जाता है लार। किस वजह से आ रही है वो भी बताया, किसी चीज को खाने का सोचने से, या फिर उसको देख लेने से, या फिर उसकी सुगंध आने से, है ना, उसकी जो गंध आती है उससे भी होता है। जैसे पड़ोसी के घर में आलू के पराठे बन रहे हो गए, आप बोलोगे मम्मी कहीं आलू के पराठे बन रहे हैं, है ना। तो वो जो चीजें हैं वो किस वजह से हो रहा है, तो आपके ब्रेन के अंदर सारी चीजें पहले से स्टोर है ना, उस वजह से ऐसा होता है ना। क्या होता है कि ये, अब ये क्या हो रहा है, आप बोलो कि सर जब हम सोच रहे हैं या फिर हमने देखा उसी टाइम लार का स्त्रावण क्यों हुआ, बिना टाइम जैसे आप सोए हो उस टाइम क्यों नहीं हो रहा है ना। वो इसके लिए क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप जो भोजन ग्रहण कर रहे हो उसको हमको पाचन करना है ना, उसको हमको पचाना है। तो ये लार ग्रंथियां जो होती है उसके पाचन में क्या होती है, सहायक होती है, एक महत्वपूर्ण क्रिया को निभाती है। क्या होता है कि जैसे कुछ ड्राई फ्रूट्स खाओगे आप, तो वो क्या होते हैं कि वो इजीली आपके स्टमक तक नहीं पहुंच पाएंगे, आपके आमाशय तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्या होता है, उसको एक लचीला पदार्थ बनाने में भी लार जो होती है वो सहायक होती है ना। अब हम देखते हैं कि मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। कितनी पेयर्स में होती है? 3 जोड़ी। मतलब अगर मैं बोलूं कि एक मनुष्य के अंदर कितनी लार ग्रंथियां होती है, तो टोटल ऑप्शन आता है ए 3, बी ऑप्शन 6, डी ई सी ऑप्शन 5 और डी ऑप्शन आता है आपका 8। तो ऑप्शन आंसर क्या जाना चाहिए? अगर उन्होंने जोड़े नहीं दिए हैं तो आपको आंसर जाना चाहिए 6, है ना। ये नीट की बात कर रहा हूं, तो भाई ऐसा नॉर्मली होता है और ऐसी गलतियां सब कर देते हैं क्योंकि आपने पढ़ा है 3 जोड़ी में। बट अगर बोला जाए कि टोटल कितनी होती है, कुल संख्या कितनी होती है, तो 6, है ना, 3 इस साइड और 3 इस साइड, ठीक है। टोटल कितने होते हैं, कुल कितनी होती है, तो 6, और जोड़ियों में कितनी होती है, तो 3, है ना। कौन कौन से होते हैं वो भी देखेंगे। अब क्या होता है कि ये जो लार ग्रंथियां पाई जाती है उनका लार का क्या करती है, स्त्रावण करती है। कहां पे करती है, तो हमारे मुख के अंदर। अब देखते हैं कि क्या होता है कि ये जो लार है एक पाचक रस है ना, जो एक पाचन करने की क्रिया में सहायक होता है। एक तरीके का क्या है, ये रस है। अब क्या होता है कि जो कि भोजन को पाचन में सहायता करता है।
अब अपन देखते हैं कि हमारी जो मुख गुहा है वहां पे लार जो होती है वो मिश्रित हो जाती है किसके साथ, भोजन पदार्थ, भोज्य पदार्थ के साथ, या फिर आपने जो भोजन ग्रहण किया है उसके साथ मिक्स होने के बाद उस पदार्थ को अपन जो बोलते हैं वो होता है बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस, है ना, वो बोलस कहलाता है। अब क्या होता है, ये बोलस वर्ड जो है ना, जब अपन अवशोषण पढ़ेंगे ना उस टाइम इसका यूज किया है, इसके लिए मैंने इसको यहाँ पे बताया है ना। अगर मैं वहां बताता तो फिर आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते, है ना। तो एक छोटी सी टर्म है बोलस। क्या बोला जाता है कि जब आपका भोजन किससे मिश्रित हो जाए, लार से, उस वाली कंडीशन को बोला जाता है बोलस। अब क्या होता है हमारे शरीर में, अभी अपन ने देखा 3 लार ग्रंथियां होती है जो कि निम्न है। यहां पे मैंने क्या किया है कि एक पूरा चार्ट बना दिया है ना। उससे क्या होगा कि आपको आसानी हो जाएगी याद करने में, है ना, फटाफट फटाफट याद कर लोगे। तो पहले मैं बता देता हूं कि क्या क्या चीजें देखेंगे इनके बारे में। सबसे पहले तो स्लाइवरी ग्लैंड, मतलब जो लार ग्रंथि कौन सी है, क्या क्या नाम है। तो लार ग्रंथियां जो होती है ना वो 3 होती है ना। कौन कौन सी, पैरोटिड ग्लैंड, है ना, सॉरी, हाँ पैरोटिड ग्लैंड, इसी को बोला जाता है, क्या बोलते हैं, कर्णपूर्व, है ना, कर्णपूर्व। और आता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, या फिर उसी को बोला जाता है अधोजंभ, या फिर आता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये दोनों एक ही है, दो दो अलग अलग नहीं है। आप बोलो 1 2 3 4, 4 नहीं है, खाली 3 ही है ना। कौन सी है, पैरोटिड ग्लैंड या कर्णपूर्व। फिर आता है मैक्सिलरी ग्लैंड, या फिर उसी को बोला जाता है अधोजंभ, या फिर सबमेंडिबुलर ग्लैंड, या इसी को बोल सकते हैं अवचुंबकीय, है ना, अवचुंबकीय, है ना। उसके बाद लास्ट वाली होती है सबलिंगुअल, है ना, सबलिंगुअल, या फिर इसको बोला जाता है अधोजीवा, है ना। आपकी जो जीवा होती है उसके पास में होती है, इसके लिए इसको बोलते हैं अधोजीवा। इनके नाम जो है ना ये जहां पे होती है उसके आधार पे रखा गया है। मैक्सिला, है ना, आपका ये जो पोर्शन होता है ना ये वाला मैक्सिला वाला होता है, इसके लिए इसको बोला सब मैक्सिलरी या फिर अधोजंभ। सब मैंडिबुलर, आपकी ये जो होती है ना ये मैंडिबुलर, ये एक ही जहां पे आपकी टीथ होते हैं, है ना, जहां पे आपके दंत होते हैं जिससे जुड़े हुए होते हैं, जिस सांचे में होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है क्या, अवचुंबकीय, है ना। अब क्या होता है कि इस वाली स्थिति को बोला जाता है सबमैंडिबुलर, है ना। और एक और क्या है आपका, कर्णपूर्व या फिर पैरोटिड ग्लैंड, है ना। ये 3 ग्लैंड होती है। अब इनके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, पहले देखेंगे इनकी साइज क्या बड़ी है, छोटी है या मीडियम साइज है, जो भी। उसके बाद देखेंगे कि इनके लोकेशन, है ना, ये हमारे मुख के अंदर कहां पाई जाती है। उसके बाद देखेंगे नेम ऑफ डक्ट, है ना। अब यार देखो 1 2 और 3, ये 3 चीजें है ना ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी है ना, बट मैंने इनको एक्स्ट्रा बताया है। क्यों बताया है, क्योंकि क्या है कि खाली नाम पढ़ने से कोई चीज नहीं होगी, है ना। अगर पढ़ो तो कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लो, है ना, ताकि काम आए। या फिर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपका जो पेपर बनेगा वो 100% एनसीईआरटी बेस्ड हो, है ना। कुछ चीजें बाहर से भी पूछ ली जाती है ना। अब क्या हो रहा है कि जैसे नीट में एम्स भी मर्ज कर दिया गया है ना। तो उस मर्ज होने की वजह से कहीं ना कहीं पेपर का जो स्टैंडर्ड है ना वो बढ़ जाएगा। वो बढ़ जाएगा ऐसा नहीं है कि वो आपसे कहीं दूसरी फील्ड का, इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पूछ लेंगे, वो पूछेंगे बायो का ही। बट क्या होता है कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है ना उनका यूज कर लिया जाएगा, है ना। इसी के लिए मैंने थोड़ी चीजें आपको एक्स्ट्रा बताई है। नेम ऑफ डक्ट, है ना, मतलब कि यार ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ये जो अपना स्त्रावण है किस नली के थ्रू अपने मुंह के अंदर उसका स्त्रावित करेगी, है ना, वो चीजें। अब क्या होता है साइट ऑफ सिक्रीशन, है ना, साइट ऑफ सिक्रीशन मतलब कि वो जहां स्त्रावण कहां पे करेगी, हमारे मुख के अंदर। देखो 3 चीजें, एक साइज कैसी है, कहां पे होती है ना, कौन उसको वहां से लेके आता है और किस जगह पे लेके आता है, और वो जो बनाती है वो क्या होता है, वो सारी चीजें, ठीक है। अब फर्स्ट देखते हैं अपन पहली वाली आपकी कर्णपूर्व, या फिर उसी को बोलते हैं अपन पैरोटिड ग्लैंड, है ना। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है ना सबसे बड़ी होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ना, सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड। अगर क्वेश्चन आए कि लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड या फिर सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, तो आपका आंसर जाना चाहिए कर्णपूर्व।
उसके बाद आता है कि ये होती कहां पे, तो ये जो हमारे चिक है ना, गाल यहां पे होती है ना। उसके बाद कौन सी नली होती है जो इसके स्त्रावण को लेके आती है हमारे मुख के अंदर, तो कौन सी आती है, स्टेनसन डक्ट। कौन सा भाई, स्टेनसन डक्ट, है ना। अब ये जो नाम है ना, ये इनकी जिन्होंने खोज की थी, है ना, मतलब पैरोटिड ग्लैंड के जिसने डिस्कवरी करी थी उस साइंटिस्ट के नेम के आधार पर रख दिया गया, इसी के लिए इसको बोलते हैं स्टेनसन डक्ट, है ना। ऐसा कोई स्पेशल नाम नहीं दिया है, मतलब उनका क्रेडिट वहां जाता है जिन्होंने इसको खोजा है ना, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी है। अब उसके बाद साइट ऑफ सिक्रीशन, मतलब कि कहां पे अपना स्त्रावित करती है, अपना जो सिक्रीशन है ना, अपना जो क्या उन्होंने जो बनाया है इस पैरोटिड ग्लैंड ने, उसको कहां पे स्त्रावित करेगी, तो कहां करेगी, नियर द अपर सेकंड मोलर, मतलब आपके जो चौर्णक दांत है ना, उसमें कौन सा वाला नंबर, दूसरे वाले नंबर के पास में, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो स्त्रावित होता है वो क्या होता है, सीरस, है ना। सीरस क्या होता है ना। अब ये क्वेश्चन बनता है कि यार सर सीरस तो बताया नहीं, बट आप यहाँ पे बता रहे हो, मैं बता देता हूं क्या होता है कि ये जो ग्रंथियां होती है ना, इसमें दो प्रकार की कोशिका होती है, एक होती है सीरस कोशिका और दूसरी वाली होती है म्यूकस, है ना, सीरस और म्यूकस। अब ये सीरस और म्यूकस कोशिकाएं जो होती है ना, इनके जो स्त्रावित चीजें होती है, इनका जो सिक्रीशन होता है ना, उनके अंदर होते हैं प्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, इनके अंदर एंटीबॉडीज होती है ना। अब एंटीबॉडीज का क्या काम है भाई, आपने जो भोजन ग्रहण किया है उसके साथ कोई ना कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कुछ भी आ सकती है ना खाना के साथ, तो क्या होता है, ये लार के अंदर जो ये म्यूकस होता है ना, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, लाइसोजाइम नाम होता है ना, वो क्या करते हैं उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को, जो फंगस वगैरह जो भी चीजें जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है उसको वहीं पर मार देते हैं, है ना। मान लो अगर कोई बैक्टीरिया वायरस अगर शरीर के अंदर पहुंच गया तो वो अंदर जाने के बाद आपको बीमारियां करवाएगा, है ना। इसके लिए क्या करता है कि कुछ हद तक उसको क्या किया जाता है, हमारे मुख के अंदर ही उसको खत्म कर दिया जाता है, मार दिया जाता है ना। ऐसा कौन करता है, तो ये जो इसके सिक्रीशंस होते हैं, जो इसके स्त्रावण होते हैं वो। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन कौन सी वाली, अधोजंभ या फिर उसको बोलते हैं अवचुंबकीय, है ना। अब ये जो होती है ये मीडियम होती है, इसकी साइज जो होती है वो दोनों, मतलब ना ज्यादा ना कम, मीडियम, है ना। उसके बाद ये कहां पर पाई जाती है, तो ये हमारे जो निचला जबड़ा है ना, ये निचला जबड़ा यहां पे पाई जाती है ना। उसके बाद इसका जो स्त्रावण लेके जाती है हमारे मुख के अंदर, वो कौन होती है, कौन होती है, वॉटसन डक्ट, है ना, वॉटसन डक्ट। उसके बाद क्या होती है कि ये कहां पर स्त्रावित करती है, तो लोअर, तो मैंने बोला है निचला जबड़ा मतलब लोअर, और इंसीजर, है ना, ये आपके नीचे वाले जो इंसीजर है ना, दांत है ना, वहां पे, है ना। उसके बाद ये जो होती है ये मिक्स्ड, है ना, मतलब जो अपना स्त्रावण होता है वो मिक्स्ड होता है, मतलब ये सीरोस को भी स्त्रावित करती है और म्यूकस को भी स्त्रावित करती है, ठीक है। अब लास्ट आता है अपना अधोजीवा, है ना। अधोजीवा नाम से ही पता है, तो ये जो होती है सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है ना। एक वो चीज आती है सबसे बड़ी और एक चीज आती है सबसे छोटी। कभी क्वेश्चन इसका नहीं आएगा कि सबसे मीडियम साइज, मतलब सबसे बीच में जो साइज होती है वो क्या, तो ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, है ना। या तो सबसे छोटे का या फिर सबसे बड़े का। अब ये जो क्या होती है, ये होती है आपकी जीवा, है ना, आपकी जो टंग होती है ना, आपकी जीवान, उसके नीचे पाई जाती है, कौन सी वाली, तो सबलिंगुअल, है ना, सबलिंगुअल। उसके बाद क्या होता है, इसका नेम ऑफ डक्ट, है ना, इसका स्त्रावण कौन लेके जाती है, तो जो होती है बर्थोलिन डक्ट, या फिर इसी को बोला जाता है डक्ट ऑफ रिविनस। कौन कौन सी, बर्थोलिन डक्ट या फिर डक्ट ऑफ रिविनस, है ना, बिलो द टंग, है ना। अब यार कहां पे स्त्रावित करेगी, तो आपके टंग के नीचे होती, तो स्त्रावण भी कहां पे होगा, टंग के नीचे। क्या स्त्रावित करेगी, तो म्यूकस को, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है ना। एक बार और अच्छे से देख लो और कॉपी कर लो।